हिंदुस्तान एक अद्भुत देश है जहां आपको अनेक समुदाय, पंथ और बिलीव्स के लोग मिलेंगे। ऐसा ही एक संप्रदाय है नागा साधु का, जिन्हें हमारे समाज के कई लोग आदर और सम्मान के साथ देखते हैं और कई डर और गलतफहमियों के नजरिए से। कौन है ये निर्वस्त्र तपस्वी जो राख में लिपटे शहरों से दूर तन्हाई में रहते हैं? कौन है ये सन्यासी जो हाईली मिसअंडरस्टूड एंड स्पेक्युलेटेड है बाय बोथ नॉन हिंदूज एंड हिंदूज? जानते हैं हम आज कि नागा साधु की क्या कहानी है, कि क्यों है इनका रहन सहन हमसे इतना अलग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल द जर्नी बिहाइंड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नागा साधु सबसे शांत लोगों में से एक है, तो आप में से कई उनके बाहरी रंग रूप को याद करके मेरी बात सुनने से भी इनकार कर देंगे। बट स्टे विद मी, जब आप जानेंगे कि वो कौन है और क्यों है उनका रूप और रंग हमसे इतना फर्क, आपका विचार जरूर बदलेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड। सो लेट्स गेट गोइंग। चैप्टर 1, हु आर दीज डिसाइबल्स ऑफ शिवजी? सबसे पुराना जिक्र नागा साधु का महाभारत और पुराणों में है। ये ज्यादा उभर के आए थे बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए मुगलों के और ब्रिटिशर्स के जमाने में, जब हिंदू मंदिर और प्रथा अंडर अटैक थी। तब सारे नागा साधु ऑर्गेनाइज हुए, ट्रेन हुए, इनके आर्म्ड रेजिमेंट्स बने अंडर आदि शंकराचार्य। क्यों? जब उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, तब उन्होंने इन नागा साधुओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मठों की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा। पर ये ओरिजिनली वॉरियर्स नहीं हैं, वो तो इन्हें बनना पड़ा अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। असल में तो ये हैं सन्यासी, जिन्होंने दुनिया का त्याग करके तप का मार्ग चुन लिया है। नागा साधु महाशिव भक्त हैं। नागा ये शब्द संस्कृत से निकल के आया है, जिसका मतलब है पहाड़, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। इसका एक और अर्थ है नग्न या फिर नेकेड। यस, निर्वस्त्र होते हैं ये नागा साधु, समाज से दूर अखाड़ों में या फिर पहाड़ों में रहते हैं, अपने शरीर पे राख लगाते हैं, बाल लंबे रख के जटाएं रखते हैं। जी, ये ही डिटेल्स हैं जो आपको स्केप्टिक बनाती है। पर ये ऐसा किसी कारण से तो करते होंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि हजारों और लाखों की संख्या में ये साधु अपना पूरा जीवन जीने का तरीका बदल देते हैं जस्ट बिकॉज उनका मन किया था। लॉजिकली कोई कारण तो जरूर रहा होगा ना। वेल, ये संप्रदाय शिवजी के महान भक्त हैं, वो शिव हु इज नोन फॉर डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिबरेशन। बट बहुत जरूरी है जानना कि ये साधु क्या डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म और क्या लिबरेट। ये डिस्ट्रक्ट करते हैं सोशल टैबूज को, इनइक्वालिटीज ऑफ सोशल स्टेटस को, मौत के डर को, दुनिया के मोह को, घृणा, शर्म, ईर्ष्या और नफरत को, बेसिकली मैं को। वो सबसे पहले त्याग के मार्ग में चल के अपने खुद का अंतिम संस्कार करते हैं, अपने मैं को खत्म करने के लिए। वो निर्वस्त्र रहते हैं प्रकृति के करीब रहने के लिए, कि जैसे हमने जन्म लिया प्रभु ने हमें बनाया। अपनी जटाओं को शैम्पू और कंडीशनर करना वो जरूरी नहीं समझते। रुद्राक्ष पहनते हैं, अपने शरीर पे राख लगा के रखते हैं, इन प्रोसेस टू बी वन विद डेथ। मौत को इस तरह से वो गले लगाते हैं। अपने प्रभु शिव का त्रिशूल हाथ में लिए रहते हैं दूर अखाड़ों में या हिमालय में, जहां उन्हें बेसिक लाइफस्टाइल में जीना होता है और बर्फीले पहाड़ों का एक्सट्रीम वेदर मुस्कुरा के सहना होता है। कैसे? नागा साधु बनने की प्रक्रिया से। क्या मिलता है इन्हें ये सब करके? वेल, इस प्रोसेस में ये शर्म, डर, लोभ, ईगो सब खत्म कर देते हैं। बेसिकली हमारे रूह के 5 दुश्मन को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। चैप्टर 2, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस एंड मिस्टिकल पावर्स ऑफ नागा साधुस। इनका निर्वस्त्र होके दूर रहना विदाउट बेसिक एमिनिटीज का क्या महत्व है? वेल, वो अपने शरीर और सारे सामाजिक बंधनों से कट के रहना चाहते हैं। शरीर को सुख सुविधाएं देने का मतलब तो यही हुआ ना कि आप सारे संसार के माया जाल में और उलझते जा रहे हैं। तो बस
उसी से कटना है। इसी सोच के साथ वो आइसोलेशन में तप करते हैं, विदाउट ट्रबलिंग एनीबडी एल्स ऑन दिस प्लैनेट। वो चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका दिन शिव भक्ति से शुरू होता है और दिन भर होता है मंत्र जाप, ध्यान, तपस्या और हवन पूजा। इसके लिए उन्हें कोई वर्ल्डली आइटम्स की जरूरत नहीं होती। हम शहर में रह के मिनिमलिज्म की बातें करते हैं एज अ फैशन स्टेटमेंट, लेकिन अगर मिनिमलिज्म की असली मीनिंग जाननी है ना तो इनको देखें, क्योंकि उनके रहन सहन के लिए बस गिनी चुनी सी चीजें होती हैं। दे हैव नो एसेट्स, नो आइटम्स, नो बिलोंगिंग्स। अब कोई इतनी सरल सी लाइफ जिए और पूरा टाइम ध्यान और साधना में लगाए तो सिद्धियां या स्पिरिचुअल पावर्स गेन करना हैरानी वाली बात नहीं है। आपने कई रील्स देखी होंगी और वीडियोस देखी होंगी जिसमें देखा होगा कि हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फीले पर्वत से घिरे -5 डिग्रीज के टेम्परेचर में बस एक लंगोट बांधे एक साधु बर्फ के पिघले हुए पानी से नहा रहे हैं। ऐसा तो बस एलियंस ही कर सकते हैं या फिर हमारे नागा साधु। कैसे? तप से। उनकी मेडिटेशन या ध्यान इतनी डीप हो जाती है कि उनकी आत्मा जो असली मैं है वो इस नाशवान शरीर से अलग हो जाती है। तो जो भी ये बॉडी सहन करती है उसका असर उस मैं तक पहुंचता ही नहीं। माना जाता है कि इतनी घोर तपस्या के बाद इनके पास हीलिंग पावर्स भी आ जाती हैं, फ्यूचर देखने की ताकत एंड टेलीकिनेसिस जैसे और भी बहुत सारी अद्भुत शक्तियां। आप बोलेंगे फिर वो उसका यूज क्यों नहीं करते, हमें दिखाते क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं दिखता? That is because they don't care about these powers. वो इस मार्ग में इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे, वो तो गए थे मोक्ष के लिए। उन्हें कोई वास्ता नहीं है इस दुनिया की सुपरनैचुरल पावर से। उनका लक्ष्य इस दुनिया का है सनातन की रक्षा करना, पर उनका जो मेन की लक्ष्य है वो है उस दुनिया का मोक्ष। चैप्टर 3 Guardians of Sanatan at Mahakumbh and in Harvard Research। इस तप और साधना को कई साल लग जाते हैं एंड ऑफ कोर्स अंडर अ गाइडेंस ऑफ देयर गुरु। हिंदुस्तान में 13 अखाड़े हैं जहां नागा साधु बनते हैं और उनको उनकी दीक्षा दी जाती है। और ये शिक्षा लेने के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं जब वो अपने अखाड़ों और पर्वतों से बाहर आते हैं शहर की ओर। ऐसा एक इवेंट आता है हर 12 साल में, कुंभ मेला। कुंभ जो सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये जो 2025 का कुंभ है ये आया है 144 इयर्स के बाद, जिस कारण आप इस कुंभ के दौरान इन नागा साधुओं की बहुत बड़ी संख्या देखेंगे, पूरी तरह से लीन अपने प्रभु के रंग में। उस पर्सपेक्टिव से ना ये जो जनरेशन है बहुत लकी है। पिछले साल इन्होंने भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी और इस साल महाकुंभ। कुंभ के लिए नागा साधु अपना पाक संसार छोड़ के निकल के आते हैं हमारी इस खराब दुनिया में टू गेट ब्लेस्ड ड्यूरिंग दिस मेगा इवेंट ऑफ कुंभ। और इसके बाद ये साधु फिर अपने अनजान साधारण से जीवन में वापस चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपने सिद्धि, तप और साधना की एक बहुत बड़ी छाप, जिस कारण हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज ने इन साधुओं पे रिसर्च करनी शुरू की। वो हैरान हैं कि कैसे कोई इंसान इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट मुस्कुरा के सहन कर सकता है। साइंस एंड साइंटिस्ट आर फैसिनेटेड बाय देम कि क्या है इनकी सिद्धि में या इनके रहन सहन में जो ये साधु ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बेसिक्स लॉ को ही डिफाई कर रहे हैं। कैसे ये अपने पूरे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, भूख इग्नोर करते रहते हैं, नींद से प्यार नहीं और दुनियावी सारे नाते और नियम छोड़े बैठे हैं। क्या है इनके ध्यान की इस शक्ति में कि इनका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनका अपने पूरे शरीर पे काबू हो जाता है। दे डोंट फील स्ट्रेस, पेन एंड एज वी सेड एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशंस। यस, दे आर लुकिंग फॉर ऑल ऑफ दीज आंसर्स इन साइंस। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह जवाब साइंस में मिलेंगे, क्योंकि साइंस सिर्फ इस शरीर तक सीमित है, लेकिन जो असल चीज है ना, जो इस शरीर रूपी कपड़े ने ढक रखी है, वहां तक तो साइंस के हाथ जाते ही नहीं। But one thing is for sure, these Westerners are rightly intrigued by Naga sadhus. वो जानते हैं कि इनमें कुछ तो खास है। वो उनको इनके कपड़ों, फिजिकल अपीयरेंस एंड लिविंग कंडीशन से आगे उनके अंदर के साधु को जानना चाहते हैं। But what an irony
कि बाहर के मुल्क इन्हें पहचानने की कोशिश में लगे हुए हैं और हम उनके बाहरी रूप को देख के उनको काइंड ऑफ सोशल आउटकास्ट मानते हैं और उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहती हूँ, इन्हें जज करने से पहले एक बार, बस एक बार -डिग्री में जाके बर्फ के पानी से नहा के दिखा दो। इन पे क्वेश्चंस उठाने से पहले एक बारी जंगल में जाके रह के दिखा दो। नो, नॉट इन कैंपिंग टेंट्स बट इन बेयर जंगल विदाउट एनी मॉडर्न एमिनिटीज। इन पे उंगली उठाने से पहले एक दिन गैजेट्स फ्री भी रह के दिखा दो। इन्हें नेम कॉलिंग करने से पहले इनकी घोर तपस्या के बारे में एक बारी सोच लो और बताओ कि लास्ट टाइम आपने कब फॉलो किया था अपना कोई भी गोल या रिजीम, नॉट फॉर 1, नॉट फॉर 2 बट परहैप्स 4 और 5 डिकेड्स दिस कंसिस्टेंटली। आपका जिम, गिटार लेसन्स और डाइट याद है ना? हम सब कभी ना कभी गिव अप मार देते हैं। एक छोटा सा रिजीम तो हम फॉलो नहीं कर सकते। सो हु आर वी टू जज देम हु हैव मेड देयर एंटायर लाइफ अबाउट देयर गोल, अ गोल which has nothing to do with material things. उनका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना है। उनका रहन सहन हमसे अलग है, but that does not give us any right to make opinion on them. वो तो हमें जज नहीं करते, हम भी तो उनसे अलग हैं। Why can't we appreciate the simplicity they live in? Because their life tells us that we can live and be happy without internet and gadgets. Why can't we appreciate the resolve that they have? For that tells us that we can continue with our diets and regimes that we give up, or even achieve bigger things if we make up our minds. Why can't we accept them? For they hurt no one, trouble no one, and judge no one. क्यों हम आज इन्हें एक्नॉलेज करके अपने प्राचीन संस्कृति में थोड़ी सी प्राइड नहीं लेते? क्यों वेट करते हैं हम हार्वर्ड की रिपोर्ट की कि वो हमारी योगा, वेदों, ज्ञान और नागा साधु को जब रिकग्नाइज करेंगे तब हम भी इन्हें कुछ पहचान दे देंगे। हमारा देश ना बहुत रिच है विद एंशिएंट हिस्ट्री, नॉलेज एंड कल्चर। अपनाना नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्व तो कर सकते हो। बस इसी नोट के साथ दोस्तों मैं साइन ऑफ करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे स्टोरी। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे क्यूरियस।